नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। एक समय ऐसा होता था, ग्राम प्रधान के चुनाव को लोग पूछते नहीं थे। ग्राम प्रधान के चुनाव लोग उस पर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। लेकिन आज वक्त है कि चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लोग एक ही दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले ग्राम प्रधानों के चुनाव को राजनीति नहीं माना जाता था। ग्राम प्रधान के चुनाव को राजनीति की शरण नहीं माना जाता था, क्योंकि ग्राम प्रधान को एक ऐसा प्रमुख माना जाता है कि जो गांव की देखरेख के साथ साथ गांव के विकास को कितना आगे ले जा सकता है, या कहूं कि अपने राजनीतिक पार्टियों से कितना इस गांव की तकदीर और गांव की तस्वीर को बदल सकता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा रिटायर्ड अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली देहरादून को छोड़कर अपने गांव का रुख किया और निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए। आज इसी पर चर्चा करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक के बिरगण गांव से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड कर्नल यशपाल नेगी ने पलायन की कहानी को उलट दिया है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में देश भर में सेवा देने के बाद उन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया है। नेगी ने कहा है कि गांव का अपमान और पलायन का मुद्दा हमेशा मुझे कचोटता रहता है। अपनी पत्नी के सहयोग से उन्होंने बंजर जमीन को जैविक खेती में बदला और अपने इस साल मिर्ची खेती में करीब 70 से 80 हजार रुपए कमाए। अपनी मेहनत से युवा किसानों के लिए एक मॉडल तैयार किया। पहाड़ों को फिर से बसाने की उन्होंने अपील की है। निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाने से नेगी ने कहा है कि गांव वालों ने मेरे काम को देखकर मुझे चुना और फौज में सालों की नौकरी ने मुझे अनुभव दिया। ये बंजर जमीन और पानी की कमी को बड़ी समस्या मानते हैं और नेगी कहते हैं कि अगर गांव समृद्ध होगा और गांव और देश की समृद्ध होगा। उत्तराखंड पुलिस में 3 दशक से सेवा देने के बाद राष्ट्रपति पदक से सम्मानित बिमला गुंजियाल ने सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली या देहरादून में बसने की जगह अपने पैतृक गांव गुंजी को चुना। में बसने की जगह अपने पैतृक गांव गुंजी लौटने का फैसला किया। अब गांव वालों ने उन्हें भी निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना। यह गांव चीन सीमा पर स्थित है और स्मारक दृष्टि से अहम है। कहाँ है गुंजी गांव, इसके बारे में भी जान लीजिए। पिथौरागढ़ जिले के ब्यास घाटी में स्थित गुंजी गांव कभी भारत तिब्बत व्यापार मंडी हुआ करता था। जो गांव से छोटी छोटी चीजों के लिए अपने घोटाले से अपने काम में करने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उन पर लगाम लग सकता है और आने वाला भविष्य उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक हो सकता है। इन फौजियों के, इन अफसरों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।